नमस्कार विद्यार्थियों, बीएसएससी की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार आपको। हम बात कर रहे हैं शिक्षण विधियों के बारे में। जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में। आपका सिलेबस जो है 2024 के आधार पर ही है। 25 में आपका कोई सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ है और ना ही कोई अपडेट हुआ है, ठीक है। तो आपको यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 1 जून का जो अभी पेपर डिसाइड हुआ है, 1 जून को जो है वो आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है, 1 जून 2025 को। तो यहाँ से आपको प्रश्न जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के बनने वाले हैं, तो आप ज़रूर याद रखिएगा इन प्रश्नों को और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये पूरी की पूरी 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो 500 से भी अधिक प्रश्न है, ठीक है ना, प्लस लिखा है मैंने। तो 500 से अधिक प्रश्न है वो भी आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में जो है वो बात की थी 130 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बने थे अपने, और बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो भी उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, 130 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुके थे और 131वां जो प्रश्न है उसके बारे में हमको बात करना रह गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, और जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पर्यावरण और शिक्षा का अर्थ क्या है? पर्यावरण में शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता जो है वो विकसित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण और प्रदूषण को रोकने में सहायक होना चाहिए। तीसरा है कि पर्यावरण के संकट को पहचान करके संकट को दूर करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण तकनीकी का जो विकास है वो छात्रों से करना चाहिए। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर इसका हो सकता है? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों? इस मामले में देखा जाए तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा कि पर्यावरण के बारे में जानकारी और उसकी कुशलता जो है वो विकसित करनी चाहिए अपने को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो 132वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, पर्यावरण के शब्द में अर्थ में शामिल नहीं है। पर्यावरण का जो शब्द अर्थ है उसमें शामिल नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण का भौतिक एवं सामाजिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष। तीसरा है कि चारों ओर का वातावरण, या चौथा है कि पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेदा। तो जल्दी से प्रश्न का आंसर बताइए कि पर्यावरण के शब्द में यदि अर्थ में जो है वो शामिल नहीं है, क्या चीज़? राइट आंसर क्या होगा? चौथा ही होगा, पर्यावरण से जुड़े जो है वो इतिहास वेदा। स्थिति सच बात है, वो संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 133वां प्रश्न आता है इसी कड़ी में। तो प्रश्न है आपका कि बालक के सामाजिक विकास की जो तीव्र गति होती है वह कैसे? एकल परिवार से होती है, संयुक्त परिवार से होती है, या दोनों से होती है, या फिर किसी में भी नहीं होती है? तो बालक में यदि सामाजिक तीव्र विकास पूछा जा रहा है, तीव्र विकास हो रहा है किस क्षेत्र में? सामाजिक रूप में बालक का, तो किस तरीके से हो सकता है और किस माध्यम में होगा? आपको दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा इस वाले आंसर, ठीक है। तो दोनों जो है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों जो है आंसर नहीं होने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका संयुक्त परिवार, ठीक है। संयुक्त परिवार जिसमें फैमिली के बहुत सारे मेंबर है, तभी तो जाकर के आपके सामाजिक विकास जो है वो हो पाएगा दोस्तों, इसी संदर्भ में देखा जाए तो, ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। 134वां नंबर का प्रश्न आता है कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक की जो किस गुण की जो है वो छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? पहला है शारीरिक सौंदर्य का, नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मित्रतापूर्ण व्यवहार का, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात सही है आंशिक रूप से। तीसरा है कि प्रभावी शिक्षण की, बात भी ये भी सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों की पिटाई न करने की। अब देखिए, कोई शिक्षक की यदि गुण की छात्र जो है वो सर्वाधिक प्रशंसा है, उनको जो है अधिक बातें कह रहा है, तो किस आधार पर कह रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है दोस्तों प्रभावी शिक्षण की, यही आंसर होगा, ठीक है ना। मित्रतापूर्ण व्यवहार से ये तो बात सही है, लेकिन मेन क्या होना चाहिए? प्रभावी शिक्षण कार्य होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 135वां नंबर का प्रश्न देखिए। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण हो। पहला उच्च आदर्शों का, दूसरा प्रतिष्ठा का, तीसरा सामान्य व्यक्ति जैसा, या फिर क्रूरता का। तो जल्दी से आंसर बताइए कि नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें किस प्रकार का गुण होना चाहिए, इस आधार पर बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा कि उच्च आदर्शों का उसके अंतर्गत गुण होना चाहिए वो, बस और क्या। अगला प्रश्न देखें 136 नंबर का कि भाषा किसका माध्यम है? भाषा जो है वो किसका माध्यम है दोस्तों? पहला है विचारों के स्तर का, दूसरा कह रहा है कि सहज व्यक्तित्व का, तीसरा है अच्छे परस्पर संबंधों का, चौथा ऑप्शन है कि सामाजिक आदान प्रदान का। तो जल्दी से आंसर बताइए, भाषा जो है वो किसका माध्यम है? भाषा जो माध्यम होगा वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्या?
कि सहज अभिव्यक्ति का, ठीक है, सहज अभिव्यक्ति के अंतर्गत है उसके, तो ये बात सटीक बैठती है भाषा के माध्यम में, ठीक है, सहज अभिव्यक्ति का। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि आप अध्यापक या अध्यापिका हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? यदि आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप टीचर नहीं बनना चाहते हैं तो आप क्यों बनना चाहते हैं? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपने माता पिता का अध्यापक या अध्यापिका हैं इसलिए बनना चाहते हैं, आपके माता पिता भी अध्यापक इसलिए बनना चाहते हैं। तो बात तो ये नहीं है भाई साहब, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हमारे भाई साहब हैं छोटे भाई राजन, उसका ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। दूसरा प्रश्न देखा जाए तो दूसरी ओर कोई नौकरी नहीं मिल सकती, ये बात तो गलत है, ऐसा कोई मामला है ही नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, ये बात थोड़ी थोड़ी सही है। चौथा ऑप्शन है कि परिवार में अध्यापक या अध्यापिका है, तो ये चलिए ये भी गलत है इस आधार पर देखा जाए। तो 3 ऑप्शन जो है आपके गलत हो चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? यही होने वाला है ना, तीसरा, कि आपको देखिए हमेशा ध्यान रहे अपने स्वावलंबन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। सरकार कह रही है तो मतलब उसको मानो, सीधी सी बात है। सरकार जो कह रही है, सरकार कह रही है पैसे नहीं मिलेंगे, पढ़ाना चाहते हो? हाँ पढ़ाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, ठीक है। इस आधार पर तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, बोलिए जय बप्पा की। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? वर्तमान में जो है शिक्षा प्रणाली जो है उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? पहला है पाठ्यक्रम में संशोधन करना चाहिए, दूसरा है मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग होने चाहिए। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर इसका जो है वो हो सकता है। तो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली कह रही है उस आधार पर यदि आंसर देखा जाए इसका अपन, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता होनी चाहिए, सुधार प्रणाली में यदि देखा जाए तो। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें अपन। तो 139वां प्रश्न है कि अध्यापकों के किस गुण से छात्र जो है वो अधिक प्रभावित होते हैं? पहला है जो उनके साथ खेलते हैं, दूसरा कह रहा है कि जो गृह कार्य नहीं देते, और तीसरा कह रहा है जो कभी दंड नहीं देते, या फिर जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें कि अध्यापकों के कौन से गुण जो हैं वो आपको सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो देखिए उनके साथ खेलते हैं, ये तो प्रभावित क्या करेंगे, गृह कार्य नहीं देते, ये बात भी गलत ही है ना, देना चाहिए शिक्षक को। तो 139 का जो है वो चौथा आंसर होगा कि जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो टीचर अच्छा पढ़ाता है वही बात जो है सटीक बैठती है इस संदर्भ में, ठीक है। चलिए हाँ एक सेकेंड, ये कोई मम्मी जी आ गए थे तो उससे डिस्टर्ब हो गया मामला। अगला प्रश्न देखिए 140 और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हाँ आप चले गए, ठीक है, आप सही हो गया। देखो अगला प्रश्न है